सियासत के अंदर इमरान खान टाइम गुजारते गुजारते लगातार 22 साल की मेहनत के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के बाद इमरान खान ने वो काम करने शुरू किए जिनसे वो लोगों की नजरों में हीरो बन सके। गौर कीजिएगा, मैं अभी पब्लिक की अच्छाई की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की खिदमत की बात नहीं कर रहा, मैं वो सारी चीजें हुब्बुल वतनी, लोगों का दर्द, वो चीजें मैं कह ही नहीं रहा। वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, मैं तो सिर्फ इमरान खान की नॉर्मली साइकोलॉजिकल एनालिसिस एक ऐसे शख्स का करना हो तो मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। अब 2018 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के बाद जिन कामों पर मुझे अचानक लगा ना, ये हट के है थोड़ा, गरीबों के लिए पनाहगाहें बना दी, बहुत सारी जगहों पे लोगों को मुफ्त खाना खिलाना शुरू कर दिया, लंगर खाने शुरू कर दिए। यानी वो काम जो पहले नहीं हुए, हर आदमी की जेब में कार्ड डाल दिया, हेल्थ कार्ड, 10 लाख रुपए तक का इलाज है, जाओ जाके मुफ्त करवाओ। तो वो काम कर रहा था जो पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं किए थे। हीरो बन रहा था, हीरो। एब्सोल्युटली नॉट। क्या था ये? उसके अंदर का हीरो है कि मैं कर सकता हूं। पर्सनली उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको बड़ा सीरियस लेता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने इतनी हुकूमत कर ली थी, नवाज शरीफ जरदारी ने की होगी, पहले की है। और बात है कि उन्होंने भी कभी 5 साल मुकम्मल नहीं किए, नवाज शरीफ ने भी नहीं किए, किसी और ने भी नहीं किए। लेकिन जो इमरान खान साहब का पर्सनल प्रोजेक्ट है ना, मुआशरे को लेके, और जो उनके आइडियाज़ हैं, आई फाउंड देम वेरी वेरी डेंजरस। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो ये है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। उन्होंने खुद कहा है कि मुझे सदारती निज़ाम चाहिए। ये निज़ाम तो यहाँ काम ही नहीं करता, ये तो गोरों के वहाँ चलता है, जहाँ अखलाकियात बेहतर होती हैं, हम तो बद अखलाक हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट तो उनको वैसे ही पसंद नहीं है। 3% उनकी हाजिरी है, जो नवाज शरीफ की भी उतनी होगी, आपकी भी उतनी है, क्या फ़र्क है? 0। उसके अलावा आपने 40 ऑर्डिनेंस पास किए, हर लेजिस्लेशन सदर कर रहा है, पार्लियामेंट बंद पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप ये कहते हैं कि मुआशरे में सारा करिकुलम भी मैं डिज़ाइन करूंगा, तुम्हारे बच्चे सीजन कौन सा देखेंगे वो भी मैं चूज़ करूंगा, सिंगल नेशनल करिकुलम के थ्रू तुम्हारे माइंड्स को भी ब्रेन वॉश मैंने ही करना है, तुमने फिल्म कौन सी देखनी है, अर्तुगरुल देखना या नहीं देखना, उसका फैसला भी मैं करूंगा। लेकिन हाँ, मेरी कोई ऑडियो लीक हो जाए तो उस पर कमेंट नहीं करना कि वो मेरा पर्सनल मैटर। तो इस तरह का इंसान जो टीवी पर बैठ कर आकर कहता है कि क्योंकि खवातीन अगर कपड़े खराब पहनेंगी तो उनका रेप तो होगा, फिर मर्द रिपोर्ट तो नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे डरा देती हैं, क्योंकि मैंने ज़िया-उल-हक की बर्बादी पहले देखी हुई है 80s के बाद से, जिस तरह से उन्होंने खवातीन को कोड़े पड़वाए, सहाफ़ियों को मारा, ठीक है, अखबार के फ्रंट पेजेस ब्लैक किए। खान साहब के दौर में जो फ्री स्पीच का हाल था, अब सारा आलम को गोलियां लगी, जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा वो कौन है मुझे तो पता ही नहीं है। असद अली तूर को घर जाके मार कर आए, मतीउल्लाह जान को उठा लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। पीका लॉ पास कर किया, नून लीग ने पहले जो है उसको लेजिस्लेट किया, इन्होंने उसमें 5 साल का नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया, किसी की डेफेमेशन। मैंने आपके खिलाफ बात की, मुझे पुलिस उठा के ले जाएगी, 5 साल के लिए मैं अंदर ही हूँ, बेल भी नहीं हो सकती, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये हाल था। और ये वो चीज़ें हैं जिसने मुझे बताया कि ये चाहे बंदा 1 साल काम करे या 50 साल करे, इसका विजन क्लियर है कि मुझे अपोजिशन नहीं चाहिए, नंबर 1 सारे जेल में चलो, ठीक है, कोई अपोजिशन नहीं चाहिए। पार्लियामेंट को मैं कुछ नहीं समझता, सारी सियासत मैंने सड़क पे करनी है, ठीक है। इस्तीफे देके मैं बाहर बैठा हूँ रोड पे, मैंने आपको वोट दिया, 5 साल लेजिस्लेट करो मेरे लिए, आप इस्तीफा देके सड़क पे आ गए, सारे मुल्क का निज़ाम रोका हुआ है और मातम करी जा रहे हैं। तो मुझे क्लियर हो गया कि इट्स नॉट अबाउट द ईयर्स ही हैज़ रूल्ड फॉर, इट्स अबाउट व्हाट ही इज़ अबाउट टू डू। विजन क्या है? तो विजन ये है कि 18वीं तरमीम के सबसे बड़े दुश्मन भी यही हैं, अपने मुंह से कहते हैं कि ये सूबे बड़े मजबूत हो गए, सेंटर वीक हो गया। तो मुझे इस विजन से बहुत इख्तलाफ है, और जिस पार्टी का भी इतना कंजर्वेटिव नैरेटिव होगा, मुझे लगता है डिस्ट्रॉय करेगी पाकिस्तान को। और वैसे भी इतनी रेलेवेंस है ही नहीं सियासतदानों की यहाँ पे, लेकिन न्यूट्रल रहता तो ठीक था। लेकिन इनका तो ये है कि जो प्रोजेक्ट है कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, वो तीनों मुझे बहुत डेंजरस लगता है। हो सकता है आपको ना लगे, किसी और को ना लगे, क्योंकि अपने अपने स्टैंड पॉइंट्स होते हैं हर किसी के कि आपको क्या चाहिए हुकूमत से। तो मैंने जितनी तारीख पढ़ी है मुझे ये बताती है कि जितना मज़ाहिब को इस्तेमाल करोगे अपनी सियासत को चमकाने के लिए, उतना मुल्क तबाह होगा। जो इस्लामिक टच का इन्होंने नाम लिया था कंटेनर पे खड़े होकर, और उसके फ़ौरन बाद तकरीर शुरू की, और हर चीज़ में ड्रैग करना मज़हब को और चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए मजाक बना के रख दिया, रियासत मदीना के नाम को। तो हर बंदा मजाक उड़ाता है रियासत मदीना का नाम लेके। आज इस तरह इन्होंने मेन स्ट्रीम किया उसको। ये क्यों, ये किस लिए, इसका जानेंगे फर्क, अहम फर्क जानेंगे कि दोनों लीडर्स में इतना बाहिम फर्क क्यों। इमरान खान के हामी उन्हें एक मजलूम रहनुमा के तौर पर देखते हैं, जिसे कि सैयद मुज़म्मिल शाह तारीफ वतन की दोनों करते हैं, ज्यादा जोर तजर्बाती पहलू पर देते हैं। इमरान रियाज खान जज्बाती और शख्सी अंदाज यूट्यूबर ब्लॉगर्स में पीटीआई हामी तबके को मुखातिब करते हैं, और सैयद मुज़म्मिल शाह इल्मी तहकीक और बहसे वाले अंदाज ज्यादा जानबदार होते हैं। और तजर्बात के सिलसिले में इमरान रियाज खान हरासानी, जेलनी और जलावतनी ने उनकी सोच पर गहरा असर डाला है, और सैयद मुज़म्मिल शाह निस्बत गैर मुकस्सर ज्यादा फिक्र और पॉलिसी बुनियाद पर जज्बात देते हैं। ये डिफरेंट है इन दोनों के अंदाज में, इन दोनों के गुफ्तगू में। इमरान खान को जाती, तजर्बाती और वफादार के तनाज़र में देखते हैं, जबकि सैयद मुज़म्मिल शाह उन्हें पॉलिसी, निज़ामी चैलेंजेस और वसी सियासत मनाजर करते हैं। ये एक दोनों के डिफरेंस जो मैंने आपके सामने रखा। और